जहाँ ज़रूरतमंद दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं को मैं कंबल भी दिया नहीं है। मैं 100 कंबल ही बाँटा हूँ, लेकिन ज़रूरतमंदों को बाँटा। जो एक विधायक और सांसद को जो क्रेडिट नहीं मिलता है, हमें हर जाति के लोगों के बीच, हर घरों में प्यार और स्नेह उतना ही मिलता है, जो एक नेता को नहीं मिल सकता है। देखिए, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, समाज हित के लिए काम करता रहूँगा। कि कोरोना में जब सारे लोग सो रहे थे, जब कोई नहीं निकल रहा था, जब सारी तरफ से प्रशासन की तरफ से अलाउ नहीं था, तब हम प्रशासन से अनुमति लेकर और कोरोना काल में जितना हो सका है मैं भरपूर जी-जान से मदद किया हूँ। हमें भी कोरोना हो गया था, लेकिन हम कहीं दवा-ववा नहीं कराए, घर ही पे मेरे साथ सभी लोगों को हो गया था। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं जो शख्स से मिलाने जा रहा हूं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे शाहाबाद उस नाम को जानता है, जिसका नाम है विवेक कुमार पांडे उर्फ सोनू पांडे। सोनू पांडे चर्चित शाहाबाद के समाजसेवियों में से एक माने जाते हैं। बढ़-चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पर जाते हैं और फुल सपोर्ट कार्यक्रम के कमिटी को भी करते हैं। और जहाँ पे प्रोग्राम होता है या जिस जगह उनको खड़ा होना पड़ता है, उस जगह वह खड़ा होते हैं और बेबाक अंदाज से अपनी बातों को रखते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। यहाँ तक कि गरीब, मजलूम, असहाय, शोषित, दलित, पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी ख़ैसियत इनमें ये है कि अभी तक ये कोई चुनाव नहीं लड़े हैं और कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी मेरे पास विवेक कुमार पांडे उर्फ सोनू पांडे, जो शाहाबाद के सबसे बड़े समाजसेवियों में से एक माने जाते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी युवा साथियों को, मीडिया दर्शन को मैं बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ। होली का भी मौसम आ गया है, इसलिए आपको भी ढेर सारी होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। अच्छा, एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, आप लगभग जब तक से मुझे याद है, लगभग 8-10 सालों से आप समाज में सेवा करते चले आ रहे हैं और कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। सबसे बड़ी यही चीज़ है और फिर भी लोगों को आप सेवा करते रहते हैं। क्या कारण है? देखिए, मैं बचपन से ही करीब हो गया 15-17 वर्ष लोगों के बीच जुड़ा रहता हूँ, इससे हमें आर्थिक काफ़ी खुशी मिलती है। युवाओं का साथ मिलता है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए? जो एक विधायक और सांसद को जो क्रेडिट नहीं मिलता है, वो हमें हर जाति के लोगों के बीच, हर घरों में प्यार और स्नेह उतना ही मिलता है, जो एक नेता को नहीं मिल सकता है। आप समाजसेवी हैं और हमने जहाँ तक देखा है अखबारों के माध्यम से भी पढ़े हैं, मतलब आए दिन महीने में हर अखबारों में आप चर्चाएँ में रहते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा आपका रहता है और हर जगह युवाओं को खेल में भी बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं। कहीं कार्यक्रम हो वहाँ पर भी सपोर्ट करते हैं। चुनाव-वुनाव लड़ना है क्या आपको? जी नहीं, हमें आपसे बता ही दिए कि जो प्यार युवाओं में और कोरोना काल हो या कुछ भी आप देखे भी, कोरोना में भी देखे आप, हम दोनों कोरोना में देखे आप, और चाहे खेल हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें हमारे युवा साथी जितने हैं, हमें बुलाते हैं। इसके लिए मैं उन सभी युवा साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमें कोई लालच नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कोई पार्टी-वुर्टी में जाने-ऊने का आपके पास कोई जी नहीं, सभी पार्टी मेरा है और हम सभी पार्टी के हैं। कोई पार्टी में हमें जॉइनिंग नहीं करना है। सबसे बड़ी ख़ैसियत इनमें यही है कि अभी कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और लगभग जब तक से मुझे याद है 10-12 वर्षों में ये समाज के हित के लिए काम करते रहते हैं और हर तबके के लोगों के पास पहुँचते हैं और आर्थिक मदद करते हैं। जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी अपनी पाँव पूरी दुनिया में पसार चुकी थी, उस टाइम में सोनू पांडे जो एक नाम था, जो एक चेहरा था, जो लोगों के बीच जाता था और लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुनता था, ज़रूरतमंदों के पास जाकर अपने कार्य को करते थे और पूरा करते थे। जितने भी अगर कहीं पे राशन बँटवाना हो या और सी सारे बँटवाना हो या बहुत से सारे ऐसे काम हैं, जो सोनू पांडे ने जा-जाकर लोगों की समस्याएँ सुना, समस्याएँ सुनकर और वह चीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अच्छा, ये सब कहीं से फंडिंग-वंडिंग आता है क्या? जी नहीं, कोई फंडिंग नहीं आता है। जितनी मेरी आर्थिक स्थिति, जितने मैं सहायता कर सकता हूँ, अपने अनुसार करता हूँ। मैं कोई एनजीओ या किसी ट्रस्ट से नहीं जुड़ा हूँ।
मेरे पास 2 ही रुपया है, मैं उतना ही उसमें से 1 रुपया समझिए कि मैं आर्थिक सहयोग के रूप में गरीब हो या कोई खेल हो या प्रतियोगिता हो, मैं खर्च कर देता हूँ। अच्छा, आप हर समाज में आपकी बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। हर समाज के लोग आपसे प्यार करते हैं। पार्टी लेवल के कोई नेता नहीं हैं आप, एक अच्छे समाजसेवी हैं और हर ज़रूरतमंदों के पास आप कुछ न कुछ योगदान करते हैं, जहाँ उन लोगों की ज़रूरत हो। जैसे कि मैं खेल में भी देखा हूँ, बहुत आप रुचि रखते हैं। ज आपको लोग बुलाते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं और कहीं फील्ड-उल्ड हुआ, चाहे गड्ढा-वड्ढा, उसको भी भरवाने का काम करते हैं। जी, देखिए गड्ढा बढ़वाने की बात कर रहे हैं तो और अगर मैं वो जो जगजीवन राम का जो फ़ील्ड है, उसको हम पूरे फ़ील्ड को मरम्मत कराएँ तो हमारे एक चाचा है, उनका जेसीबी है, ठेकेदार है, तो उसमें मेरा कुछ नहीं लगा था। उसको हम मरम्मत करवाए थे और जहाँ भी ज़रूरत होती है, कुछ लोग हैं जो अपने ही मेरे ही घर में, जो कि किसी को माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद अवेलेबल हो जाता है। ठंड के मौसम में भी अपनी गाड़ियों में अलाव का व्यवस्था लेकर चलते हैं और बहुत ज़्यादा सारे लोगों को जहाँ ठंड लगता है और जगह-जगह पर अलाव का भी व्यवस्था कराते हैं। ये खबर हमने अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा था और कई चैनलों में देखा था। तो मतलब समाज हित के लिए कब तक आपको काम करना है? देखिए, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, समाज हित के लिए काम करता रहूँगा और रही बात अलाव जलाने की, तो मैं उन जगहों पे अलाव जलाता हूँ जहाँ पे आवश्यकता है। मैं पेपर या न्यूज़ या मीडिया के माध्यम से मैं बताने के लिए नहीं जलाता हूँ और कंबल भी वितरण मैं अपने से खुद रात में मैं 3 बजे तक जाड़े के दिन में लगभग 15 दिनों तक घूमा हूँ, 3-4 जिलों में और जहाँ ज़रूरतमंद दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं को मैं कंबल भी दिया हूँ। मैं 200-400 कंबल लेके मैं वितरण करके और फ़ोटो खिंचवा के और मैं मीडिया में पब्लिश नहीं करता हूँ। मेरा मकसद है गरीबों का सेवा करना जो हकीकत हो। हम एनजीओ और मेरे पास कोई फंड नहीं है। हम जो करते हैं सोच समझ के और सोचते हैं कि उसका कुछ फ़ायदा हो, ना कि गए और ये 100, 200, 500, 1000 कंबल कितना कंबल बाँट सकते हैं हम? 1000, 500, 2000, 10-20 हज़ार कुछ लोग हैं जो लाखों कंबल बाँटते हैं, वैसा नहीं है। मैं 100 कंबल ही बाँटा हूँ लेकिन ज़रूरतमंदों को बाँटा हूँ। मतलब जो काफ़ी गरीब लोग हाँ, हों। जो रोड पे अकेले दिखाई दिए जिनको लगा कि इनको ज़रूरत है, मैं उन्हीं लोगों को कंबल वितरण किया हूँ। मैं आग वहीं पे जलवाया हूँ जहाँ ज़रूरत है। दलित बस्ती में मैं आग जलवाया हूँ, वहाँ ज़रूरत है आपको बता दिए। कोरोना टाइम में भी बहुत लोगों की मदद किए हैं। इसके बारे में क्या कहना जी, कोरोना में जब सारे लोग सो रहे थे, जब कोई नहीं निकल रहा था, जब सारे तरफ से प्रशासन की तरफ से अलाउ नहीं था, तब हम प्रशासन से अनुमति लेकर और कोरोना काल में जितना हो सका है मैं भरपूर जी-जान से मदद किया हूँ। मेरे साथ 4, 5, 6 लोग थे जो हमें भी कोरोना हो गया था लेकिन हम कहीं दवा-ववा नहीं कराए, घर ही पे ठीक कर लिए। मेरे साथ सभी लोगों को हो गया था, लेकिन हम लोग अपने ही से वो काढ़ा-वाढ़ा पी के ठीक हो गए। जैसे कि अभी आपने विवेक कुमार पांडे और सोनू पांडे से सुना, साफ तौर पे उनका कहना है कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तब तक मैं प्रयास करूँगा कि लोगों का करूँ और निस्वार्थ रूप से यह सेवा करते भी हैं। विवेक कुमार पांडे और सोनू पांडे शाहाबाद के एक चर्चित समाजसेवी माने जाते हैं। जैसे कि अभी आपने विवेक कुमार पांडे और सोनू पांडे से सुना, सोनू पांडे का साफ तौर पे कहना है कि मुझे अच्छा लगता है समाज हित में काम करना और लोगों की समस्याओं को जानना और गरीब, दबे-कुचले लोगों को आवाज़ बनना और लोगों को मदद करना। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में यह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे जब सारा देश मतलब कि सारा राज्य घर में सो रहा था, तब सोनू कुमार पांडे ने लोगों की आर्थिक मदद की थी, यहाँ तक कि लोगों के घरों में राशन भी पहुँचाने का काम किया था। बेबाक अंदाज में अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं और बढ़ चढ़कर समाज के हित के लिए यह आवाज़ भी उठाते हैं। इसीलिए इनको गरीब, असहाय, दलित जितने भी लोग हैं, इनको अपना मसीहा मानते हैं और यह काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ तक जिले ही नहीं पूरे शाहाबाद के ये चर्चित चेहरा माना जाता है। जैसे पे साफ तौर पे आपने विवेक कुमार पांडे और सोनू पांडे से सुना कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, मैं लोगों का सेवा करता रहूँगा। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।